बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज का ये लाइव, क्योंकि 7वें चरण का मतदान है कल और 7 ही तारीख को है। उस मतदान से एक दिन पहले जिन क्षेत्रों में मतदान होना है उन तमाम वहाँ रहने वाले तमाम बहुजन समाज के लोगों से अपील करने के लिए मैं आपके बीच में लाइव हूँ। और आज का लाइव शुरू करने से पहले समय समय पे भारत में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, उनके साथ साथ सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरेलाल यादव, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, परम पूजनीय विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सर छोटू राम, उनके बाद इस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, महामना रामस्वरूप वर्मा, आप सभी को भी नमन करता हूं। महाराजा बिजली पासी, माँ उदादेव पासी, माँ अवंतिका बाई लोधी, माँ झलकारी बाई, माँ फातिमा शेख, माँ रमाबाई, माँ अहिल्याबाई होलकर, माँ फूलन देवी, माँ सावित्रीबाई फुले, आप सबको भी नमन करता हूं। संतराम बीए, ऐसे सैकड़ों महापुरुष हैं जिनका नाम लेना बड़ा कठिन है, लेकिन उनका योगदान रहा है बहुजन समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए और उनको इस रास्ते पर लेकर अपने तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ाने के लिए। तो इसके बाद मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और कोतवाल धन सिंह गुर्जर भारत की आज़ादी में योगदान देने वाले शहीद, वो तमाम जिन वीरों के बलिदान से आज हम लोग आज़ादी महसूस करते हैं और जिस आज़ादी को बनाए रखने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। सरदार करतार सिंह सराबा, सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद आजम सुखदेव जी, राजगुरु जी और उनके साथ जो साथी सभी शहीद हुए, उन तमाम नायकों को मैं नमन करता हूं। मेरे रहबर, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम, जिनके संघर्ष ने मुझे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते, ये संदेश देके हम जैसे लाखों करोड़ों नौजवानों को मालिक बनने, शासक बनने की तरफ प्रेरित करने वाले, बड़ा नौकर न बन के इस समाज को शासक बनाने की तरफ आगे बढ़ाने का विचार देने वाले मेरे रहबर मान्यवर साहब के श्री काशीराम जी को दोबारा नमन करता हूं। साथियों, लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 7वें चरण में कल वोट पड़ेगी। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के लिए बड़े बड़े साधनों से या तमाम तरह से टीवी, अखबार और तमाम तरह के जो प्रचार के माध्यम उनसे प्रचार किए। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने सड़क पर, गांव में जाकर माइक के जरिए, सीमित संसाधनों के जरिए अपनी पार्टी का प्रचार किया और अपनी पार्टी के जो मूलभूत लक्ष्य हैं, अपनी जो विचारधारा है, अपना जो
मैनिफेस्टो को बताने का काम किया। साधन विहीन होने के बावजूद भी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने, भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने, बहुजन समाज के लोगों ने बहुत मेहनत की और इस आंदोलन को सफल कराने के लिए प्रयास किया। ये भी एक आंदोलन है, यह आंदोलन है सत्ता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा पॉलिटिक्स द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो सुनहरी चाबी जिससे आप अपनी सारी परेशानी हल कर सकते हैं। और मैं भी अपने बहुजन समाज के लोगों को यही कहता रहता हूँ कि दूसरों के चरणों में पड़ने से अच्छा है अपनी ताकत बना के राजनीतिक सत्ता के जरिए व्यवस्था परिवर्तन करना। लेकिन जो हजारों साल से शोषक रहे हैं, आज भी हमारे लोग उनके भरोसे हैं कि वो लोग इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे को स्थापित करेंगे। ये हमारी गलतफहमी है, समय समय पर दूर होती रही है। अब दोबारा गलतफहमी नहीं पालनी और इसको काम को आगे बढ़ाना है। तो 5 साल हम लोग सड़कों पे लड़े और अब हम सदन के जरिए आपकी आवाज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी मैदान में, उनके सहयोगी दल के प्रत्याशी मैदान में, मेरी आपसे अपील है। एक अपील तो ये कि ये आंदोलन अभी शुरू हुआ है, अभी तो बहुत लंबी लड़ाई बाकी है। अमीरों ने तय किया कि वो गरीबों को घुसने नहीं देंगे सदन में, और हमने तय किया कि गरीबों को सदन में घुसाना, उनको भेजना है सदन में, उनके जरिए गरीबों की आवाज़ को उठाना और उनकी समस्याओं को हल कराना। मैं पूरे उत्तर प्रदेश घूम के आया और मैंने जो आलम देखा है, मेरा दिल छलनी हो गया दर्द देख के लोगों का, गरीबी देख के, बेबसी देख के, लाचारी देख के। और हाँ, मैं लिख के देता हूँ कि परिवर्तन होगा, इसे कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जब आप ठान लेते हो तो फिर कुदरत आपकी मदद करती, प्रकृति आपकी मदद करती। वो ऐसे लोगों को जो आपसे बहुत दूर भी हो आपके साथ जोड़ती है, जिनके जरिए आप इस परिवर्तन को आगे बढ़ाते हैं। और अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, उसके सहयोगी, उसके साथी, उसके हमदर्द, उसके मित्र, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले लोग उसको जब मदद करते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं, तो एक एक करके ताकत बनती है। और ऐसी ताकत आपने गोरखपुर में बनाने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं जो गोरखपुर पहुंचे सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं का, कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के एक तानाशाह मुख्यमंत्री को बताया कि जब गरीब अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो मुकाबला कितना खड़ा हो जाता है। तो उन्होंने जम के सत्ता का दुरुपयोग किया और मैंने आपको उदाहरण भी पेश किए कि उन्होंने किस तरह से पहले उन्होंने हर बूथ पे 25 से लेकर 50 तक लोगों के नाम कटवा दिए हैं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके। फिर उसके बाद उन्होंने बैलेट पेपर से 35-40 साल की जो महिलाएं और लोग हैं जिनका ना वो उस मानक में आते हैं, ना वो विकलांग हैं, दिव्यांग, ना ही वो वृद्ध हैं और ना ही वो कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी, ऐसे वोट उन्होंने अपने खेमे में पहले से स्टोर कर लिए। लेकिन फिर भी जनता उनके विरोध में, जनता जवाब देगी। तो आगामी जो कल जो वोट पड़ने वाले हैं उनमें जो प्रत्याशी हमारे हैं, क्योंकि मैं सब जगह नहीं पहुंच पाया, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग मेरी इसी बात को सुनकर, मानकर और क्यों जरूरी आजाद समाज पार्टी को ताकत देना, इस लक्ष्य को समझ के 345 सगड़ी जिला आजमगढ़ से अमीर चंद यादव जी हमारे प्रत्याशी हैं। मैं आपसे अपील करता हूं एक एक कार्यकर्ता से कि अपनी ताकत बनाने के लिए अमीर चंद जी को एक एक वोट केतने के निशान पर डालकर मदद कराएं। उनके बाद 346 मुबारकपुर आजमगढ़ से कन्हैया कुमार आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। मेरी आपसे अपील है कि उनको एक एक वोट उनके खाते में डाल के केतने के निशान पर उनको सफल बनाएं। 347 आजमगढ़ सदर से ऋषि यादव हमारे प्रत्याशी हैं। मेरी आपसे अपील है कि ऋषि यादव जी को एक एक वोट केतली चुनाव चिन्ह पर डालकर मदद कराएं। 348 निजामाबाद से राजीव यादव जी आजाद समाज पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं। मेरी आपसे अपील है कि राजीव यादव जी को वोट देकर जरूर सफल बनाएं। 349 फूलपुर से अमित कुमार आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। मेरी आपसे अपील है कि अमित कुमार जी को एक एक वोट केतली निशान पर डालकर सफल बनाएं। 350 दीदारगंज से हुजैफा आमिर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, समर्थित प्रत्याशी हैं। मेरी आपसे अपील है कि उनका चुनाव चिन्ह है क्रिकेट का बैट बल्ला, उस पर ज़्यादा वोट डालकर सफल बनाएं। 351 लालगंज से राजनाथ जायसवाल
आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी, मेरी आपसे अपील है कि उनको ज़्यादा वोट देकर केतली के चुनाव चिन्ह पर सफल बनाएं।